महाराष्ट्र के नासिक में लव जिहाद और धर्मांतरण की जो घटना हुई है, अभी उसकी चर्चा खत्म नहीं हुई थी कि अमरावती से एक और घटना सामने आ गई। अमरावती में एक लड़के के मोबाइल से 180 बेटियों की फोटो मिली है और 350 वीडियो मिले हैं टोटल। नासिक में पढ़े लिखे मैनेजर, इंजीनियर, सेल्स ऑफिसर्स बाकायदा धर्मांतरण करा रहे थे, लव जिहाद कर रहे थे। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल किया है और तत्काल धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग किया है। मैंने अपनी याचिका में कहा है कि धर्मांतरण हमारी स्वतंत्रता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, धर्मांतरण हमारी पंथ निरपेक्षता के लिए खतरा है, धर्मांतरण के कारण हमारे त्योहार, हमारे संस्कार, हमारे विचार बदल रहे हैं। इसलिए इस पर तत्काल केंद्र राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए। मैंने अपनी याचिका में कहा है कि धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इस कानून में कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए कहीं पे भी पुलिस धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ, लव जिहाद करने वालों के खिलाफ एनएसए का उपयोग नहीं कर रही है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि धर्मांतरण कराने वालों को, लव जिहाद करने वालों को, उनके खिलाफ एनएसए का उपयोग करें। धर्मांतरण और लव जिहाद ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास कानून है यूएपीए, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा नहीं है कि लव जिहाद और धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि पूरे देश में सब सरकारों को निर्देश दिया जाए कि लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में वो यूएपीए का भी उपयोग करें। धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस की सेक्शन 111 में बहुत साफ साफ प्रावधान है, लेकिन सेक्शन 111 में लव जिहाद और धर्मांतरण को शामिल नहीं किया गया। इसलिए कहीं पे भी राज्य सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ बीएनएस की धारा 111 का उपयोग नहीं कर रही है। धर्मांतरण और लव जिहाद अपने आप में आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। लव जिहाद, धर्मांतरण ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है और उससे निपटने के लिए सेक्शन 113 है बीएनएस में, लेकिन सेक्शन 113 का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है। लव जिहाद और धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है, भारत पे की डेमोग्राफी बदलने की पूरी एक सुनियोजित साजिश है। इसलिए मैंने मांग किया है कि लव जिहाद और धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए और लव जिहाद और धर्मांतरण हमारी संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए हमने मांग किया है कि जो बीएनएस की सेक्शन 152 है इसको भी उपयोग किया जाए। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही मांग किया है और मैं आशा करता हूं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर सुनवाई होगी और इसके ऊपर डायरेक्शन पास किया जाएगा। मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ये भी मांग किया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक एंटी कन्वर्जन कोर्ट बनाई जाए। जैसे एमएलए एमपी के लिए अलग से कोर्ट बनी है, जैसे एससी एसटी के मुकदमों को सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट होती है, जैसे बलात्कार के मुकदमों को सुनने के लिए स्पेशल कोर्ट होती है, वैसे ही लव जिहाद और धर्मांतरण की सुनवाई भी स्पेशल कोर्ट में ही किया जाए और साल भर के अंदर सजा हो। और एक मांग मैंने और भी किया है कि जैसे अमेरिका में कंजेक्टिव सेंटेंस दिया जाता है जिसकी वजह से सजा वहाँ 100 साल, 200 साल, 300 साल की होती है, वैसे भारत में भी लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले में कंजेक्टिव सजा दिया जाए। कंजेक्टिव सजा का मतलब ये हुआ कि अगर 5 धारा में किसी को 5-5 साल की सजा हुई है तो 25 साल की सजा होगी। अमेरिका में ऐसा ही होता है, लेकिन भारत में सभी धाराओं में सजा एक साथ चलती है, इसलिए टोटल 5 साल की सजा होती है। तो मैंने ये कहा है कि लव जिहाद धर्मांतरण के मामले में सजा कंजेक्टिव होनी चाहिए, यानी एक सजा पूरी हो, फिर दूसरी सजा शुरू हो, फिर तीसरे धारा की सजा शुरू हो, फिर चौथे धारा की सजा हो, एक के बाद एक हो, सारी सजा एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगले सप्ताह इसके ऊपर सुनवाई हो सकती है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से लव जिहाद धर्मांतरण पूरे देश में चल रहा है उसके ऊपर आदेश कुछ पास करेंगे। मैं केंद्र सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि ये जो बीएनएस है इसमें अलग से चैप्टर जोड़ें, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन। इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन तो है लेकिन ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नहीं है, तो एक नया चैप्टर जोड़ें लव जिहाद धर्मांतरण को रोकने के लिए, ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन, और लव जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करें, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करें, ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करें, लव जिहाद धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करें, लव जिहाद धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करें और लव जिहाद धर्मांतरण को राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करें, जिससे लव जिहाद करने वाले, धर्मांतरण कराने वालों पे एनएसए और यूएपीए भी लग सके और लव जिहाद और धर्मांतरण करने वालों पे और कराने वालों पे बीएनएस का सेक्शन 111, 113, 147 और 152 भी लगाया जा सके, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम की भी धारा लगे, एक्ट ऑफ टेररिज्म की भी धारा लगे, वेजिंग वॉर की भी धारा लगे और जो संप्रभुता के लिए खतरा है सेक्शन 152 वो भी धारा लगाई जा सके। जिस दिन लव जिहाद और धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होना शुरू हो जाएगी,
इनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी और इनको साल भर के अंदर आजीवन कारावास और फांसी की सजा मिलना शुरू हो जाएगी। उस दिन लव जिहाद धर्मांतरण रुक जाएगा। और अगर लव जिहाद धर्मांतरण नहीं रुका तो भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी, भारत की संस्कृति बदल जाएगी, भारत के त्यौहार, भारत के विचार बदल जाएंगे और हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।